थिंक 360 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है दीप कंवर। इन्होंने का बड़ा योगदान है कि यहाँ पे इन्होंने महिलाओं को सभी को जोड़ के एक प्राइवेट का संदेश दिया है और खुद ने भी अपने घर पे ऊपर छत पे जगह भी नहीं है कि इतने पेड़ पौधे सब्जियां लगा रखी है। आओ दीप कंवर जी से जानते हैं इन्होंने कहाँ से प्रेरणा ली, कैसे ली और इनको कैसे दिमाग में आया कि मैं भी ये घर पे ये करूँ। नमस्कार दीप कंवर जी। नमस्कार जी। आपने ये कैसे प्रेरणा मिली आपको कि कहाँ से ली कि ये मैं खुद छत पे ये सब्जियां उगाऊं, बाहर से ना लेनी पड़े, अशुद्ध आती है, तो आपको कैसे ये हुआ फील? एक्चुअली कोरोना टाइम में जब सब लॉकडाउन में बंद था, तब उस समय हम लोगों के जो भी हमारे ऑफिस वगैरह हमारी वर्किंग है वो सब बंद थी। हम लोग फ्री थे एक तरह से देखा जाए। तो उस समय जितने भी मेरे, वैसे मैं थोड़ा बहुत अपने छत पे जैसे पालक वगैरह तो लगाती रहती थी, पर उस समय एक मुहिम सी मन में आई कि जितने भी हमारे डेकोरेटिव प्लांट्स थे वो सब थोड़े से सूखने लगे थे। तो बाहर से आप नए लेना या वो तो सब बंद हो ही चुका था। तो उन्हीं में मैंने घर में रखे थोड़े बहुत बीज थे वो डालने शुरू किए। तो वहाँ ग्रो होने लगे, तो थोड़ा सा लगने लगा, खुशी होने लगी कि हाँ चलो सब्जियाँ यहाँ लग सकती हैं। तो करते करते ना छोटे छोटे गमलों में भी वो सब्जियाँ जब आने लगी, सबसे पहले टमाटर आने लगे, तो मुझे लगा, मोटिवेट हुई कि हाँ सर टमाटर आ रहे हैं तो और सब्जियां भी आ सकती है। तो बस लॉकडाउन से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ सब्जियां लगाने का। और देखते देखते मैंने थोड़े टाइम में पूरे छत पर, मेरा बहुत ही छोटी सी छत है, 72 गज की एक छोटी छत है, पर मैंने जितने गमले उसमें आ सकते थे उनमें कोशिश की कि एक एक में दो दो अच्छे से उसमें रिसर्च किया, देखा कि हमको सॉइल कैसी रखें हम, जिससे कि एक छोटे गमले में भी हम अच्छे से ग्रो कर सके अपने सब्जियों को। तो मैंने वही कोशिश की घर में, क्योंकि शॉप सब बंद थी, इस तरह के ऑर्गेनिक ही चीज़ें अपन ले सकते थे। तो जब दूध वाली वगैरह, हमारे यहाँ पास में बहुत गाय भैंस वाले हैं, तो मैंने उनसे डिस्कशन में पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये ऑर्गेनिक अपने गाय की खाद से बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। तो धीरे धीरे सर्च किया कि जैसे कोरोना में सबने कहा कि भाई केमिकल बेस्ड कोई भी चीज़, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये केमिकल बेस्ड सब्जियां सब निष्क्रिय हो गई हैं सारी। तो तभी इम्यूनिटी बूस्ट का एक ख्याल आया, और उस ख्याल में सबसे पहला यह है कि हमें ऑर्गेनिक फूड फर्टिलाइजर, मतलब जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो यूज़ किए हुए जो फूड हमारे बनेंगे, तो उन्हीं में हम अपना ग्रो करें, तो वो शायद हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी। आपको कहीं से पहले आपने माइंड में कैसे आया कि ऐसे आपने कहीं देखा या पहले किसी के घर पे जाके? नहीं, एक्चुअली जब हम छोटे थे तो हमारे जो बाहर का एरिया खुला होता था, तो पापा ने बहुत सारी सब्जियां ऐसे ही लगा रखी थी। अब मैं वैसे किसान परिवार से नहीं हूँ, पर पापा ऑफिस के बाहर मतलब आने के बाद वो अपने छोटी मोटी सब्जियों को ऐसे ही लगा लेते थे खुशी से। तो बड़ा अच्छा लगता था। पापा कहते थे हम छोटे थे, जाओ एक मूली निकाल के लाओ, तो हम ले गए। तब इतना सोच नहीं होती थी कैसे उगाया जाता है ये क्या, पर उनको देखा था। वो सोच मेरे माइंड में है कि जब पापा ने वहां लगाए थे तो एक बार मैं ट्राई करके देखती हूँ कि पॉट में कैसा लगता है। मतलब आप किसान फैमिली से नहीं है, फिर भी आपने ये फिर वो पापा को एक्चुअली पापा को देख के, और सबसे ज्यादा मैं कहूंगी सहयोग जो उस समय कोरोना में सीखने का सहयोग जो किया वो यूट्यूब ने किया। जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे अच्छे अपने वीडियोस डालते हैं कि किस तरह से हमको ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, तो उस खेती को मैंने अपने पॉट में किया कि हाँ उस चीज को, उसी सॉइल को बनाकर अपने पॉट में उसको डाला और ग्रो करा। तो सब्जियां इतनी अच्छी ग्रो हुई, और वास्तव में वेजिटेबल मतलब जब ऑर्गेनिक जो फूड बनता है ना, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। आप बाजार से टमाटर लाके खाएं और एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज किया हुआ जो आप ग्रो किया हुआ अपना वेजिटेबल है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। बाहर में तो जैसे आजकल सब्जियां गंदे पानी से, हाँ, केमिकल से, हाँ, इंजेक्शन लगाते हैं उनको बड़ा करने के लिए, वो करने के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ की में और बाहर की में आपको कितना फर्क लगा? बहुत फर्क आता है। आप टेस्ट वाइज भी देखिए, आपको बहुत फर्क लगेगा। इवन सबसे बड़ा फर्क तो आपको वही महसूस हो जाएगा कि अगर आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करके कोई एक लौकी की बेल भी लगाई है, तो लौकी की बेल में जब आप देखेंगे कि जब आप उस सब्जी को बनाएंगे इतनी जल्दी वो कुक होती है कि आप बस जरा सा डालेंगे, हल्का सा पानी डालते ढका, खाने के टेस्ट में फर्क मिलेगा। खाने के टेस्ट के साथ पकने की जो टाइमिंग है उसमें आपको सबसे ज्यादा फर्क मिलेगा। वो एक्चुअली नेचुरल पकी हुई है, नेचुरल तरीके से पकी हुई है, तो वो सिर्फ हल्का सा आप स्टीम देंगे तभी वो गल जाती हैं। अदरवाइज आप बाहर की अगर लौकी लाते हैं उनमें थोड़ी कड़वास आती है, क्योंकि उसमें केमिकल यूज है। उसे जरूरत से ज्यादा हार्मोन देकर उसे जल्दी ही पकाया जाता है। मतलब उसकी एक पीरियड है उस समय तक उस फल को पकने का, लेकिन उसको उस समय से पहले ही पका दिया जाता है। इससे उसमें टेस्ट होता है ना। ऑर्गेनिक तरीके से बने हुए में पूरा फुल्ली आपको टेस्ट मिलेगा, साथ में वो हेल्दी मिलेगी, और कुक होने में बहुत ईजी होती है। आप कोई भी वेजिटेबल देख लीजिए, कोई भी। अभी जैसे अपन ने कुछ महिलाओं से बात की, आपने यानी पूरी कॉलोनी को एक वो
सब्जी का वो मार्केट बना दिया। तो ये किस तरह से, कैसे लोगों का आप आए कि प्रेरणा आपसे सीखा, देखा, करा, कैसे, किस तरह? एक्चुअली मैं एक पार्लर रन करती हूँ और सभी पार्लर की सुविधाओं के लिए मेरे पास जरूर आते हैं। तो जब मेरी छत पे वो टेरिस पे जाते हैं और जब सब्जियां लगी हुई देखते हैं तो वो तो पार्लर में आप गाइडलाइन देते हैं कि इनको? बिल्कुल बिल्कुल। मैं पार्लर में जब हम लोग हमारे जब वो आती हैं, कोई भी बात चल रही होती है, कोई एक टॉपिक होता है, तो जब कोरोना के टाइम में इम्यूनिटी बूस्ट का टॉपिक हो रहा था तो मैं सभी को ये कोशिश करती थी कि आप लोग कुछ ना कुछ, तो ज्यादा नहीं तो अपने घर में 2-5 अपने सब्जी के वेजिटेबल के पॉट जरूर लगाएं। जैसे आप ग्रो करते हैं अपने डेकोरेटिव प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो हर घर में आप देख लीजिए कम से कम 5 से 10 आपको जरूर मिलेंगे। हर लेडी चाहती है कि उसको अच्छा डेकोरेट दिखाने के लिए। तो मैंने उनको ये समझाया कि जितनी मेहनत आप इन डेकोरेटिव प्लांट्स में लगाते हो, वही आप खाद डालते हो, वही पानी डालते हो, सेम काम अगर आप एक सब्जी के पौधे में कर लोगे तो आपको खाने को सब्जियां भी मिलेगी, ऑर्गेनिक भी मिलेगी, प्लस नई नई वैरायटी। जब फ्रूट्स लगे हुए देखते हैं तो आंखों को एक सुकून मिलता है ना। जब एक फल आता हुआ फलदार आप पौधा देखोगे तो एक देखने में जो सुकून आता है, वो सुकून से एक मेंटली स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। आप ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि आप किसी फलदार पौधे को देखते हो तो बड़ा सुकून मिलता है उसको देखकर। जब हम यहाँ आपके यहाँ कॉलोनी में आए, देखा हमने, खूब आगे तक भी देख के आया था, सब जने यानी घरों के अंदर इतना पेड़ पौधे लगा रखे हैं, इतना हमारी यानी एक शुद्ध हवा लेने के लिए, शुद्ध हवा लेने के लिए। एक्चुअली जब हम बैठते हैं, बातें करते हैं, हमारा टॉपिक मोस्टली हमारा पर्यावरण से रिलेटेड ही रहता है कि किस तरह से हम लोग, क्योंकि सब्जियां से सब परेशान है कि कोई भी सब्जी लाते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले गोभी आ रही थी, उस गोभी को बनाने के बाद एक स्मेल हर लेडी ने महसूस की कि आज वो खुशबू नहीं है उस गोभी में। जो पहले एक गोभी की सब्जी बनते ही खुशबू महक आया करती थी घरों में कि सब्जी बनी है, पता चलता था, आज उसमें ना वो टेस्ट है और ना खुशबू है। जब कभी वो मेरे यहाँ आती है और गोभी लगी हुई देखती है तो कहते हैं आज हम एक बार लेके बना के देखें। तो उन्होंने बना के देखी है बाकायदा। जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने डिफरेंस दोनों में देखा कि ऑर्गेनिक और केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर यूज की हुई वेजिटेबल्स में कितना अंतर है। जब उनकी जीभ ने उन्हें टेस्ट बता दिया तो अपने आप उनकी इच्छा हो गई कि क्यों ना हम भी लगाएं। मैंने एक लौकी की बेल लगाई थी, उसमें इतनी लौकियां एक बार में आई कि मैं अकेली तो नहीं खा सकती थी। तो जब कोरोना टाइम था उस समय एक लौकी मेरी एक पड़ोसन ने ली, एक ने कि आज मैं बना लेती हूँ, आज मैं, तो सबने उसको टेस्ट किया है। नहीं तो इस लाइन में केमिकल का छिड़काव करते हैं सब्जियों को, क्या किस नहीं, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे घर पे अपन सब्जी उगाते हैं तो कई में कीड़े लग जाते हैं, टमाटर में और चीजों में, बिल्कुल। तो फिर उसके लिए छिड़काव करते हैं क्या? उसके लिए अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हो तो कहते हैं ना, जहाँ चाय वहाँ राव बहुत आसान से मिल जाती है। अगर आप इजी रास्ता चुनना चाहते हो कि केमिकल लाए, आपने घोला और स्प्रे किया, तो आप कर सकते हो। लेकिन आप उसी चीज को सोचो कि अगर ऑर्गेनिक पे हम जाते हैं तो ऑर्गेनिक में इतनी चीजें हमें प्रकृति ने दी है कि आप उसके लिए इंतजाम प्रकृति ने आराम से दिया है। आप हल्दी ले सकते हो, एंटीबायोटिक, जब हमारी बॉडी को, शरीर को स्वस्थ रख सकती है, तो एक पौधे में लगे कीटाणुओं को भी मार सकती है, कीड़ों को मार सकती है। एक मिलीबग करके सबसे ज्यादा स्पेशल वो कीड़ा फंगल होता है जो सब टमाटर, बैंगन सब पे लग जाता है, व्हाइट कलर की मिलीबग होती है। उसके लिए लोग बहुत अच्छे अच्छे केमिकल यूज करते हैं उसको हटाने के लिए, और मैंने उसके लिए घर का बना हुआ इतना इजी, इतने सारी चीजें यूज की हैं और सारी इफेक्टिव होती हैं। आप लहसुन ले सकते हो, लहसुन को पीस के उसका रस निकाल के उसका इस पानी में घोल के स्प्रे करें, बिल्कुल मिलीबग्स नहीं रहेंगे आपके। बहुत सारी चीजें, हल्दी ले सकते हैं आप, थोड़ा सा डिटॉल आप डाल सकते हैं उसमें, हींग का पानी आप डाल सकते हैं। बहुत ऐसे घर की जितनी भी अपनी एंटीसेप्टिक चीजें हैं जो पर्यावरण से मिलती है, और नहीं तो सबसे अच्छा तो नीम है। आप नीम लीजिए, नीम को बॉईल कीजिए, उसका एक पानी बन जाएगा, उस पानी का स्प्रे आप कीजिए। नीम की पत्तियां हरी है उनको पीसिए, पानी में घोलिए, सबको छिड़काव कीजिए, कहीं नहीं लगेगा। आप गौशाला में जाइए, गौशाला में आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप घर में कुछ नहीं करना चाहते तो गौशाला में भी आपको मिलेगा। गोमूत्र लीजिए, गोमूत्र से भी आप कर सकते हैं ये काम। तो ये है हमारे पास रास्ते, लेकिन हमने एक इजी रास्ता चुन रखा है कि एक जाना है स्टोर पर और हमें केमिकल फर्टिलाइजर लाना है और 4 बूंदे लेके और छिड़काव करना है। और ये भी इजी है, वो नुकसानदायक भी पर वो नुकसानदायक है। और इसका करने से आपका ये फायदा है कि अगर मेरे बच्चे जब ऊपर जाते हैं, चेरी डपान और बहुत सारे लगे हुए हैं, मैंने नीम के पानी का छिड़काव किया हुआ है जो आपको नुकसान नहीं करेगा। मेरा बच्चा अगर उसे बिना धोए भी खा लेता है ना, तो मुझे कहीं डर नहीं है। पर आप बाजार का लाया हुआ एक सब्जी बिना धोए अगर बच्चा खा गया तो डर मन में लगेगा कि पता नहीं कितना केमिकल पेट में चला गया। आज एप्पल देखिए, एप्पल पे आप देखिए, सब पे कोटिंग कर रखी है हर जगह पर। नहीं, इससे जैसे आपके परिवार में किसी को, आपको कोई, जब ये आपने दिमाग में आई है भाई ये चीज लगाने को, घर वालों ने क्या कहा है, भाई ये क्या कर रही है मेरी बहू, ये इस तरह? कल मैंने देखा था आपकी सासू का भी इंटरव्यू था दे थोड़ा सा, तो उसमें कह रही थी मेरी बहू ने बहुत अच्छा काम किया। तो आपको कभी घर वालों ने से ऐसे थोड़ी दिक्कत, भाई घर वालों ने मना किया, ये वो किया नहीं?
एक्चुअली मैं सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड का ही नाम लूंगी, क्योंकि सब लोग बोलेंगे कि अपने हस्बैंड का नाम ले रही है, लेकिन एक्चुअली जैसे सब लोग कहते हैं कि एक लेडी, जेंट्स जब कोई आगे बढ़ता है तो कहते हैं इसके पीछे एक औरत का हाथ होता है। और मैं सच में ये कहना चाहती हूँ कि मेरी आज जितनी भी आगे मैं कहीं भी कुछ कर रही हूँ, कोई भी सोशल एक्टिविटी, मतलब सोशल भी ना बोलिए आप बोलिए मोरल ड्यूटीज जो जो मेरी इच्छा होती है करने की वो कर रही हूँ। अगर उनमें कोई साथ जो खड़े हैं या मैं इतना आगे बढ़ रही हूँ तो वो सब मेरे हस्बैंड की वजह से है। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो एक लेडी की कोई हिम्मत नहीं है कि आप अगर घर में अगर कलेश है या कोई है, परिवार का सहयोग नहीं है तो वो लेडी नहीं कर सकती है। मेरे हस्बैंड, वो मैं ये कहूंगी कि मेरे आगे बढ़ने में, कहते हैं ना एक लेडी का, वो कहते हैं ऐसे, मैं कहती हूँ मेरे जेंट्स का हाथ है, यानी मेरे हस्बैंड का हाथ है, जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया है। मैं अगर छोटा सा भी काम करती हूँ तो मुझे इतना मोटिवेट करते हैं जिससे मैं उसको और अच्छे से कर पाती हूँ। दोनों को मैनेज कैसे करते हो, इधर परिवार इधर सब्जियां? बिल्कुल हो जाती है। इसमें क्या है, आप डेकोरेटिव प्लांट लगाते हो, घर में सबके गार्डन लगे होते हैं तो पानी देने जाते हैं ना, सेम काम ही तो करना है। हमको अलग एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है इसके लिए। हमको सेम वही रूटीन, जो अगर किसी के घर में 4-5 प्लांट पे उन्होंने लगा रखे हैं तो रोज डेली वो पानी तो देंगे, तो वैसा ही कुछ तो करना है। करना क्या है, आप सुबह गए हो 5 मिनट 10 मिनट लगती है, ये कुछ नहीं मांगते, पौधे मांगते गए, एक पानी और एक खाद। और मैं ज्यादातर खाद में जो हमारे घर का जितना भी पानी होता है, जैसे हम वेजिटेबल धोते हैं और जैसे चावल हम धोते हैं, दालें धोते हैं, या रात में हम राजमा चावल कोई भी चीज भिगो के रखते हैं, छोले भिगो के रखते हैं, वो जो पानी होता है वो सारा पानी इनके लिए एक फर्टिलाइजर का यूज आता है। हाँ, आपकी छाछ है, खट्टी हो गई है, उसमें पानी मिलाइए, वो डाल दीजिए, तो ये सब इनके लिए बहुत है। इनको कुछ नहीं चाहिए ज्यादा। ये अगर आप डेली रूटीन पे अगर अपनी ये सब्जियों का पानी ये सब डालेंगे, प्याज हुए, लहसुन हुए, छीलते हैं, इनको डाला पानी में, आपने डाल दिया, थोड़ी देर रखा, 24 घंटे में ये एक अपने आप में एक फर्टिलाइजर है। और इतना सुनने में आया कि आपको बहुत सी चीजों का इनके अवार्ड भी मिला है। हाँ जी। जैसे कि किन किन योगदानों के अंदर मिला आपको योगदान? जब मैंने अपनी छत पे गार्डनिंग की, उसके बाद मुझे मेरी छत से बिल्कुल पीछे बैक में एक डिवाइडर दिखता है, मेरे घर के पीछे डिवाइडर है। जब हम निवार रोड यहाँ शिफ्ट हुए तब से मैं उस डिवाइडर को हमेशा सूना पाई हूँ। मतलब कहीं भी जाते हैं हम देखते हैं डिवाइडर पे कहीं ना कहीं पौधे लगे होते हैं। हमने देखा ये डिवाइडर हमेशा, एक भी प्लांट नहीं है इस पे किसी भी तरह का। तो जब मैं अपनी छत से उसको देखा करती थी तो मुझे लगता था कि काश यहाँ थोड़े से ग्रीनरी हो जाए, तो एक पॉल्यूशन में भी कितना बदलाव हो कि आप इतना पॉल्यूशन यहाँ है तो आधे से ज्यादा पॉल्यूशन तो ये पौधे ही अपना कवर कर देंगे। तो मेरा मन था कि यहाँ कुछ लगाया जाए। तो मैंने मेरे हस्बैंड को एक बार बोला कि मुझे इच्छा है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो मेरा हमेशा साथ देते, सपोर्ट करते। उन्होंने मेरी इस इच्छा का भी समर्थन किया कि हाँ बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं। तो हमने एक वीडियो देखा था, एक छोटा सा बच्चा एक हाथ में मास्क लिए हुए कि 15 अगस्त पे आप हर कोई एक प्लांट लगाएं प्लीज, और नहीं लगाएंगे तो आपको मास्क लगाना पड़ जाएगा, ये पोजीशन आ जाएगी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। वो उस तरह का, वो एक मोटिवेशन हुआ मेरे लिए। मतलब मुझे देख के ना एक अंदर से लगा कि क्यों ना एक एक पौधा सच में लगाना चाहिए। अपने घर में तो मैं कर ही रही हूँ, तो क्यों ना इस पे डिवाइडर पे ये मैं सोचूं कि कब हरा होगा तो मैं ही जाके लगा दूं तो क्या हो। तो मैंने मेरे बच्चे लगा तो लेते हैं पर उसकी केयर नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें पानी दे पाते हैं, वो कुछ दिनों में वो नहीं सूख जाता है। हाँ, तो एक्चुअली हम लोगों ने 15 अगस्त पे मेरे बच्चों को कहा, पड़ोस में नियर बाय बच्चे थे, उन्होंने कहा ठीक है आंटी चलते हैं। हमने कुछ पौधे मंगाए और हमने जाके डिवाइडर पे लगा दिए। लगा तो दिए, जैसा कि आपने कहा कि अब उसे केयर भी करना है, क्योंकि लगाए भी हमने तो केयर भी हमने करना है। और इस केयरिंग में सबसे ज्यादा सपोर्टिंग वही मेरे हस्बैंड, जो मैं पहले बता रही हूँ। उन्होंने, आप यकीन नहीं करेंगे, डेली बेसिस पर उन्होंने कहा मेरा जिम मैं सोचूंगा, मैं यही जिम है मेरा। वो डेली बेसिस पे 5-6 बाल्टियां लेके जाते हैं। सक्सेस हुए भी? बिल्कुल हुए सक्सेस, बहुत अच्छे ग्रो हुए, बहुत आगे तक वो मतलब हरे भरे दिखने लग गए। पूरे शॉपकीपर्स पीछे जानने लगे साहब को, क्योंकि वो बाल्टी लेके जाते, कोई 1 बाल्टी देता, कोई 2 बाल्टी, ऐसे करते 5-6 बाल्टी उनके पास पानी की हो जाती थी। बाद में तो टैंकर वाली तक रुकने लग गए कि सर आपको हम रोज देख रहे हैं ये प्रयत्न करते हुए और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप ये कर रहे हैं, और आपके सपोर्ट के लिए तो आप इस टैंकर में से पानी ले लीजिए। फिर ये होता है, उसके बाद ये डिवाइडर वापस बनना शुरू हुआ है अभी। तो उन्होंने फिर दोबारा इन्होंने उस डिवाइडर को बनाने से वो सारे पौधे जितने थे, और मतलब कुछ तो है इसमें। ये सेवा कर रहे हैं तो इसमें आपको पुरस्कार भी मिले बहुत सारे। किन किन चीजों में आपको पुरस्कार मिले अभी तक? अभी मुझे अपने पत्रिका की तरफ से, पत्रिका SBI टीम की तरफ से मुझे WRN का अवार्ड मिला है, जो अपने सोशल एक्टिविटी के लिए मुझे चुना गया है, उसके लिए WRN का अवार्ड उन्होंने मुझे दिया है। तो WRN विजेता हूँ मैं।
और साथ में ही मुझे बाबा बालकनाथ संस्था है, उन्होंने भी मुझे नारित्व का सम्मान अवार्ड दिया है। एक मुझे वर्ल्ड माइटी वीमेन अवार्ड भी मिला है। वर्ल्ड माइटी वुमेन का पर्यावरण के लिए ही मुझे उसमें अवार्ड दिया गया है कि पर्यावरण की सोच लाने के हिसाब से, तो वो मुझे अवार्ड मिले हैं। तो अभी तक मुझे इन्हीं अवार्डों से नवाजा गया है। अभी तो यही सम्मान है मेरे। अभी जैसे हमने आपके ऊपर घर पे भी देखा, आपने पक्षियों के लिए भी कुछ ना कुछ कर रखा है। बिल्कुल, उनके लिए घर बना रखे हैं, उनके लिए पानी, दाना, ये सब कैसे? हाँ, एक्चुअली जब मैंने ऊपर गार्डनिंग की थी, किचन गार्डनिंग करी थी, तो देखा मैंने ऊपर की छोटी छोटी जैसे चिड़िया या कोई घूम आती हैं थोड़ी बहुत, तो मुझे लगा कि चिड़िया बार बार आकर कहीं ना कहीं कुछ बनाने के लिए, घोंसले के लिए कुछ जगह देखती थी। तो मुझे तब एक महसूस हुआ कि कुछ इनके लिए जो आजकल बन ही रहे हैं, कागज के गत्तों के बने हुए आते हैं, वो मैंने उनको लगाया। तो मैंने पाया कि उनको बड़ा अच्छा लग रहा है उसमें घोंसला बनाना। तो अब वो जाती बहुत एक राउंड काट के आती है, कुछ देर बाद आती है। मैंने नोटिस किया कि कम से कम 15 मिनट बाद फिर वो आती हैं। 15 मिनट में फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लगी कि ये कहीं से तिनका लेने जा रही हैं। तो मैंने अपनी झाड़ू को तोड़ा और तिनका डाला, तो उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर तो घोंसला तैयार कर दिया। तो मुझे लगा कि इनके नियर बाई जब अब ये यहाँ बच्चे देंगी तो इनको खाना के लिए फिर जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके मैंने वहाँ चूगा रखना शुरू किया, पानी रखना शुरू किया। जैसे ही चूगा पानी रखा, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि एक साथ 3-3, 4-4 चिड़ियों ने अपना घर वहाँ घोंसला बना लिया। और उनकी सुबह की चहचहाट इतनी अच्छी होती है। जब मैं छत पे जाती हूँ तो उनकी इतना अच्छा लगता है। मेरा जो छत है उस पे चिड़ियों की चहचहाट सुनती रहती हूँ। और जैसे कि अपने गोरिया चिड़िया के बारे में बड़ा सुकून सा मिलता है आपको। बिल्कुल सुकून मिलता है, आप मेंटली स्ट्रेस बहुत हल्का फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब हम देखते हैं कि हर जगह कबूतर के लिए, आप देखे होंगे कहीं भी चौराहे पे चले जाएं तो आपका कबूतर का दाना जरूर दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। अब छोटी गोरिया चिड़िया हैं जो वास्तव में लुप्त होती जा रही हैं, जैसा सब जानते हैं कि वो कितना खेती के लिए भी उपयोगी हैं। और वो छोटी चिड़िया के बारे में कहीं सोच आ नहीं पाती है। मतलब कबूतर के लिए दाना होता है और छोटी चिड़िया दाने को नहीं खा पाती है, गेहूं के दाने को, मोटे दाने को। और जो उनको ज्वार होता है वो उनके गले में फंस जाता है। जो अगर आप रिसर्च करेंगे, हाँ, तो बाजरा ही ऐसी चीज वो खा पाती हैं। उनके लिए जगह नहीं रहती है, बड़े पक्षी हो जाते हैं। तो ऐसे वैसे ही वो इतनी लुप्त होती जा रही है मॉडर्न सोसाइटी में। अपने यहाँ उनको कहीं जगह नहीं मिलती है, कहीं घोंसला नहीं मिलता बनाने के लिए, क्योंकि अगर वो नीचे बनाएंगी तो बिल्ली आ जाती है। ऐसी जगह पे उनको व्यवस्था नहीं मिलती है। तो मेरी एक सोच गौरैया बचाने की मतलब दिमाग में आई कि अपन गौरैया इतनी कम हो गई कि अब वो आवाजें ही नहीं सुनने को मिलती है। वही सोच मेरे दिमाग में रही, इसलिए मैंने बाजरा रखा और छोटी चिड़ियों का बंदोबस्त करने का सोचा कि छोटी चिड़ियों के लिए कुछ कई बार ऐसे भी होता है, जैसे आपने लोग बाग पेड़ पौधे लगाते हैं, रोड के किनारे लगाते हैं, जहाँ लगाते हैं। हाँ। कई बार होता है जैसे रोड चौड़ी करनी होती है तो उन पेड़ों को जब वो अपने स्तर पे आते हैं, जब तक वो कट जाते हैं, तो उनको कैसे बचाओगे फिर आप? अभी देखिए, जहां तक कोशिश करते हैं हम लोग, जैसे कॉलोनी के पूरे भाई आपने लगाया, आपकी मेहनत वो उधर से देखिए, अगर वो किसी समस्या कर रहा है, कहीं परेशानी उनको हो रही है, जब तक कि वो कहीं तारों में नहीं अड़ रहा है। मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक तार जो जा रहे हैं उनसे आए दिन देखते हैं रोज सड़कों पे, हाँ। सड़कें चौड़ी हो रही है, पेड़ कट रहे हैं रोज, हाँ, कुछ धड़के से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए देखिए, हम जब वहां देखते हैं तो अगर मैं वहां प्रेजेंट हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि हम रोकने की कोशिश करेंगे। हम जब तक पहुंचते हैं उससे पहले तो वो काट चुके होते हैं, क्योंकि वो टाइमिंग ही कुछ ऐसा रखते हैं जब लोग बाग जगह ना हो। तो उनके लिए तो बस अभी तक आपने कितनी महिलाओं को अपने इससे अटैच किया और उनको कितने महिलाओं ने अभी तक ये ऐसे प्लांट अभी तक लगाए हैं? इसमें तो गिनती करना मुश्किल होगा, कम से कम लगभग 20 से 30-40 तो हम हैं जो जिनको मैं जानती हूँ, जिनकी छतों पे ये लोग अपने शुरू कर चुकी हैं। चाहे वो थोड़े बहुत ही लगाती हूँ, चाहे उन्होंने 4 टमाटर लगा रखे हो, थोड़ा धनिया, थोड़ा पालक, थोड़ा पुदीना, तो 1-2 बैंगन के पेड़, इतना कर रखा हो, प्याज लगा रखे हरे, ऐसे तो उन्होंने मोस्टली उन्हें कर रखा है। तो अब जो आपको देख रही है महिलाएं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई आप भी इस तरह से क्या करना चाहें, क्या बिल्कुल है? मैं यही कहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं ना, सभी से पर्यावरण को अपन कैसे बचा सकते हैं? पर्यावरण को देखो, पर्यावरण को बचाने के पहले तो अपनी घर से शुरुआत, सबसे पहली शुरुआत तो मैं घर की ही कहना चाहूंगी। कि जैसे हम बच्चों को, हर लेडी अपने बच्चे पालती है, जो वेजिटेबल प्लांट है ना वो भी एक बच्चे की तरह होते हैं, छोटे बच्चे की तरह उनको पालना पड़ता है, लेकिन वो हमको बहुत बेनिफिट देते हैं, साथ में फल देते हैं, सब्जियां देते हैं। मतलब रिवर्ट, आप उनको प्यार दोगे तो वो आपको रिवर्ट में पूरा अपना इम्यूनिटी बूस्ट करने का समान तरीका आपको दे देंगे। आपको किसी तरह की मेडिसिन पे नहीं जाना पड़ेगा, आपको पूरा ऑर्गेनिक चीज मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि हम लेडीज है ना बहुत कुछ कर सकती हैं, एक्चुअली सच में कर सकती हैं। आप देखिए, समय रहता है,
नहीं, हम ये भी नहीं कहेंगे, समय सबके पास है एक्चुअली, जेंट्स तो भाई, बाहर आदमी है। तो चलो सर्विस हाँ, करने भी चल जाते हैं, नहीं, पर महिलाओं घर में रहती बिल्कुल, है महिला आराम घर से। में रहती है, नहीं जॉब जो करती है वो भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। एक अगर मन में हमने ठाना है, लाइक आप ये मानिए रोज हम खाना खाते हैं तो एक नियम बना हुआ है, रोज हम ब्रश करते ही हैं। अगर हम एक नियम बना ले कि मॉर्निंग जो भी हमने प्लांट एक बार लगाने होते हैं, ये तो है नहीं बार बार आप कर रहे हो, उसके बाद तो वो शुरू हो जाते हैं। आपको करना क्या, एक मॉर्निंग में पानी देना होता है और एक डे बनाना होता है फिक्स के, एक महीने में हम इसको ये फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक हम डाल देंगे, बस इतना ही काम होता है। तो मैं लेडीजों को कहना चाहती हूँ, जिस तरह हम इतनी पावर से सारा घर संभालते हैं ना, अगर कुछ चंद वेजिटेबल हम हमारे घर में लगा के अगर उन पौधों को भी संभाल लेना तो यानी दो शुद्ध फायदा हो। सब्जियां खा सकते हैं, शुद्ध सब्जियां बच्चों को मिलेगी, क्योंकि जितना बच्चों को हार्मोन इंजेक्ट डॉक्टरों का करके खर्चा, दवाइयां, कई चीजें बचेगी यार हाँ, बीमारी सबसे ज्यादा जो हार्मोन इंजेक्ट हो रहे हैं ये लोग जो वेजिटेबल में डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से बच्चों के हार्मोन इनबैलेंस होते हैं, क्योंकि डबल हार्मोन इनके अंदर ही जा रहा है कि आप हार्मोन वेस्ट सब्जियां जो तो खा अपने रहे हैं घर पे उगा के इन चीजों से बिल्कुल बचा जा बिल्कुल सकता बचा है। जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं लेडीजों से तो सच में ये कहना चाहूंगी कि हम कर सकते हैं, हमें जुनून है और वास्तव में हम कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, कुछ जो जरूरत की बिल्कुल जरूरत सब्जी है जो डेली बेसिस पे काम आती है, धनिया हम खाते हैं, पालक है, ऐसी सब्जियां तो कम से कम, और जो इजी ग्रो है, जो मतलब सिर्फ आपने डाला, उनको कुछ नहीं करना, पानी डालते हुए उग जाएंगी, बहुत इजी ग्रोइंग सब्जियां हैं, कम से कम वो तो लगाएं। अब आगे ड्रीम क्या है आपका? ड्रीम तो हमें क्या बताएं, मैं आगे के लिए मतलब कुछ सोच अभी रखा तो हूँ भाई, मैंने अब कुछ आगे किया ही मुझे नहीं है ये करना है। और एक्चुअली भाई आपको कोई लग रहा हो भाई मुझे ये चीज मेरे मन में है, ये चीज नहीं हो पा रही है, अब मुझे ये नेक्स्ट ये करना है मुझे, ये तो मैं आपको भाई ऐसा किस चीज पे आपका वो चल रहा है, यानी दिमाग चल रहा है कि रिसर्च भाई आगे मुझे ये करना है? ये तो मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि जो अभी मैंने सोचा है ना वो तो मैंने अभी किया ही नहीं है। ऐसा मुझे महसूस होता है कि अभी तो मैंने जितना मैं करना चाहती हूँ उसका तो मैंने 1% भी नहीं किया है, ऐसा महसूस करती हूँ। अब आगे वो कैसे होगा और क्या होगा तो ये तो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, तो भगवान बता सकता है। बाकी ये सोच क्या करने की है ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं आपको, पर ये जरूर कह सकती हूँ कि अभी तक जो है वो बहुत 1% काम है, अपना 1% काम किया है मैंने अभी। देखा, ये दीप कंवर जी ने बताया कि पर्यावरण बचाने के लिए इन्होंने कितनी मेहनत करी, कितने लोगों से सिखाया लोगों को। आज सब लोग अपने अपने घरों में ये सब्जियां उगाकर अपने परिवार को, बाजार से सब्जी जो कीटाणु रहित आती है, इंजेक्शन से आती है, तो एक स्वास्थ्य को देखते हुए भी इन्होंने अपने कॉलोनी में सभी महिलाओं को, आज इनकी कॉलोनी में सभी महिलाएं सब्जी उगा रखी है और खुद ही सब्जी उगाती है और खुद ही खाती है, और लोगों को जिनके ज्यादा भी हो जाती है तो आस पड़ोस में एक दूसरे को ये दे भी देती है, जिससे कि एक स्वास्थ्य के लिए प्रतीक रहे और पर्यावरण शुद्ध बना रहे और ताजा हवा मिलती रहे। थिंक 360 के लिए गणेश यादव, नमस्कार।